ओम शांति। आज का हमारा विषय है शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का तीसरा भाग। उसको जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। कल हम लोगों ने जाना था कि शिव बाबा की यादगार जो शिवलिंग की प्रतिमा है, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, विश्व के अन्य देशों में भी अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। इजिप्ट में आइसिस और ओसिरिस सेवा नाम से वहां पूजा होती है। रोम में शिवलिंग की प्रतिमा को प्रियपस कहा जाता है। इटली में शिवलिंग ही कहते हैं। थाईलैंड में एकोनिस एस्टेरिक्स के नाम से शिव बाबा की यादगार शिवलिंग की प्रतिमा को जानते हैं। यूनान में इसे फल्लुस के नाम से जाना जाता है। फल्लुस का अर्थ होता है तुरंत फल देने वाला। यहूदी इसे बेलफेगो के नाम से जानते हैं। अमेरिका में शिव बाबा की यादगार एस्टेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है धनलिंग, धन देने वाला। कौन सा धन? ज्ञान धन देने वाला। शिव बाबा की जो यादगार ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की प्रतिमा है, उसके बारे में ऐसी मान्यता है। चाइना में इसे हुवेड हफे के नाम से जानते हैं। बेबीलोन में इसे शियोम कहते हैं। फिजी में इसे शिवाजिया के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के गिरजाघरों एवं अजायब घरों में लिंग रूप में पत्थर आज भी स्मारक के रूप में देखे जाते हैं। परमात्मा को अपना धर्म स्थापन करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि को ही धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहा गया है। गीता में भगवान ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे बताया। तो भगवान अपना धर्म स्थापन करने के लिए इस सृष्टि में कब आते हैं, पहले उसको जानते हैं। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस भारत भूमि पर आता हूं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। अब भगवान इस संसार में आकर किस धर्म की स्थापना करते हैं उसको आगे देखते हैं। पहले हम इस बात को समझें कि धर्म ग्लानि के चिन्ह क्या है। पहला, जब संसार के अंदर मानव जीवन में पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, चोरी, रिश्वतखोरी, मिलावट, झूठ और जमाखोरी चरम सीमा तक पहुंच जाए तो समझ लेना है कि यह धर्म ग्लानि के चिन्ह है। आज प्रैक्टिकल में यह सब देखा जा रहा है। दुष्कर्म भी उसके साथ आता है जो हो रहे हैं। दूसरा, धर्म ग्लानि का चिन्ह उसे जानते हैं जब हर क्षेत्र में असंतुलन बढ़ जाए तो हमें समझ लेना है कि यह धर्म ग्लानि की निशानियां हैं। सबसे पहला असंतुलन हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म, इन तीनों में संतुलन प्रायः समाप्त हो चुका है। हम जो सोचते हैं वैसा बोलते नहीं हैं, जो बोल देते हैं वैसा करते नहीं हैं। मेजॉरिटी यही देखी जा रही है। बहुत कम है ऐसे लोग, ना के बराबर, जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो कहते हैं वो कर लेते हैं, निस्वार्थ भाव से कर लेते हैं, खुशी से करते हैं, कोई दबाव नहीं होता। दूसरा, पारिवारिक जीवन में भी संतुलन समाप्त हो चुका है। बड़े कहते कुछ और हैं, बच्चे करते कुछ और हैं। माता पिता में भी आपस में संतुलन प्रायः समाप्त हो चुका है। भाई बहन में भी संतुलन नहीं रह गया। बहन कुछ और कहती है, भाई कुछ और कहता है। आगे सामाजिक जीवन में भी संतुलन नहीं है। संबंधों में भी संतुलन प्रायः समाप्त हो चुका है। और आगे हम देखें तो प्रकृति के क्षेत्र में भी संतुलन नहीं है। पांचों तत्व एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर रहे हैं। कभी अतिवृष्टि हो जा रही है तो कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी भूकंप हो जाते हैं तो कहीं अकाल पड़ जाता है, सूखा हो जाता है, कहीं आग लग जाती है। माना प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ संतुलित होकर कार्य नहीं कर रहे हैं।
अगर हम राजनीति के क्षेत्र में देखें, वहां भी संतुलन नहीं है। कई बार तो कई लोग कह देते हैं वहां तो सबसे ज्यादा असंतुलन व्याप्त है। धर्म के क्षेत्र में भी संतुलन समाप्त हो चुका है। एक धर्म वाला कुछ और कहता है, दूसरा धर्म वाला उसी विषय पर कुछ और अपनी बातें बताता है, तीसरा कुछ और कहता है। यहां भी संतुलन नहीं। प्रकृति और मानव के बीच में भी संतुलन समाप्त हो चुका है। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता, इन दोनों में भी संतुलन नहीं है। धर्म सत्ता और विज्ञान की सत्ता में भी संतुलन समाप्त हो चुका है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, विनाशकारी हो जाएगा। साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। लंगड़ा है विज्ञान के बिना। बिना समझे स्वीकार कर लेना, सुना स्वीकार कर लिया, निर्णय गलत हो जाएगी। तो हम सभी भाई बहनों ने धर्म ग्लानि की निशानियां क्या है उसको जाना। पीछे भी मैंने बताया था, अब परमात्मा को अपना धर्म स्थापन करने के लिए, जैसा कि गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्, जो बताया भवति भारत, भगवान भारत में आते हैं। पहले भी मैंने बताया था, भारत परमात्मा पिता के अवतरण की भूमि है। भारत देवी देवताओं की भूमि है। इसी भारत पर देवी देवताएं रहा करते थे। यह भारत अनादि खंड है, अविनाशी खंड है। भारत सदा से है, सदा रहेगा। इसकी एकता अखंडता पर कभी खतरा नहीं होगी। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। विश्व के सारे देश जलमग्न हो जाएंगे, धरती रहेगी, आबादी सिर्फ भारत की होगी। इतनी नहीं होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि भारत, जैसा कि बताया भी, अनादि खंड है, अविनाशी खंड है। तो पहला भारत का संबंध इस भारत देश से हुआ। यहां यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा विश्व के अन्य देशों, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं नहीं आता है। बड़े भाग्यवान हैं हम भारतवासी, जो वर्तमान समय इस जीवन में
भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहां भगवान आते हैं, देवताएं रहते हैं। अगर इतना भी याद रखें तो और सौभाग्य। हम देवभूमि पर हैं, चल रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं भगवान की अवतरण भूमि पर। दूसरा, भारत शब्द अर्जुन के लिए आया है। भगवान ने गीता में अर्जुन को हे भारत कहकर संबोधित किया है। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने गीता, मैंने कई बार पढ़ा। अर्जुन के और कई नाम हैं। परंतप, हे परंतप, ये भी शब्द आया है। गुडाकेश, अनसुईया, ये सारे नाम अर्जुन के गुणवाचक हैं। अर्जुन का मतलब ये होता है जो ओटे सो अर्जुन। क्या ओटना है? अब कपास तो ओटने की बात नहीं है ना। जो ज्ञान अर्जित करता है या अर्जन करता है वो अर्जुन है। यह गुणवाचक नाम, संज्ञावाचक नहीं है। भला आज की दुनिया में कोई अपना नाम अर्जुन रख लेते हैं, वो अलग की बात है। अब परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के सागर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वे जब इस संसार क्षेत्र पर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो मां के गर्भ में तो जा नहीं सकते। जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जैसे ही वे मां के गर्भ में जाएंगे, उन्हें भी बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा और देह का त्याग भी करना पड़ेगा। उनके भी माता पिता, शिक्षक, गुरु, रक्षक हो जाएंगे, जैसा कि पहले ही बताया था। उन्हें भी प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि परमात्मा को कहा ही जाता है अभोक्ता। तब परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। गीता में भी इस बात का वर्णन आया है। साधारण बूढ़े तन में आता हूं। तन भी कैसा? बूढ़ा और साधारण। अब जिस तन में पिता परमात्मा की प्रवेशता होती है, या जिस मानवीय तन में परमात्मा आते हैं, उसकी पहचान उन्होंने स्वयं बताई। क्योंकि वह मानव भी इस बात को नहीं जानता है कि हमारे जीवन के किसी समय में परमात्मा का इस शरीर में अवतरण होगा, इस शरीर में प्रवेशता होगी। वो भी नहीं जानते। जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं ना, जैसा कि बताया था पहले। कोई भी आत्मा चाहे जिस भी योनि में हो, जैसे अगला जन्म बदली करेगी, अगले जन्म में जाएगी, पीछे की बात को भूल जाएगी। बहुत कम लोगों को अपनी पूर्व जन्म की बात याद आई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। वो पूर्व जन्म वाला उसको स्वीकार नहीं करता है। समस्तीपुर का केस बताया था, बात आगे बढ़ गई।
प्रशासन आई, उसके घर की तलाशी ली, खुदाई की, वो कलश निकला जो बताया था मैंने, जिसमें सोने के सिक्के थे, सॉरी चांदी की मोहरें थी। उस परिवार वाले का हो गया। उस परिवार के लोगों ने एक मोहरा भी उस बच्चे को नहीं दिया, बजरंग बाबू के लड़के को नहीं दिया कि चलो तुमने बताया है, तुम्हें याद आई तो हमें इतनी धन की प्राप्ति हुई, कुछ भी नहीं दिया उसको। ठीक है। तो परमात्मा जिस महामानव के मानवीय तन का आधार लेते हैं, उनकी पहली विशेषता, जो भारत का रहने वाला है, उन्होंने स्वयं बताया है। बाकी दूसरे लोग छट गए, दूसरे देश में जाने की तो बात ही नहीं। भारत का रहने वाला, भारतीय है। दूसरी विशेषता, जो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला है, अर्थात गृहस्थ जीवन जीने वाला है। ठीक है। निवृत्ति मार्ग वाले हट गए, छट गए, क्योंकि भगवान संसार में जब आते हैं ना, स्वयं कहा है उन्होंने, मैं जब इस संसार में आता हूं तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। निवृत्ति मार्ग सन्यासियों का है। हां, मैं सन्यास कराता हूं मनोविकारों का, परिवार का नहीं। पहले बताया था, परिवार आपकी जिम्मेवारी है, धन दौलत आपकी आवश्यकता है, लेकिन धन भी कैसा, नैतिक तरीकों से अर्जित किया हुआ, विस्तार से पहले बता चुका हूं। ठीक है। तीसरी विशेषता, जो इस संसार के आदि काल सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर एवं कलयुग तक पूरा का पूरा 84 जन्म लेता है, एक भी कम नहीं। तीसरी विशेषता भगवान ने बताई। चौथी विशेषता, जो मुझ परमात्मा शिव का नंबर 1 भक्त है, वह मानव भी नहीं जानता है कि मैं परमपिता परमात्मा शिव का नंबर 1 भक्त हूं। शिव बाबा के तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, एक दो नहीं है। कोई तो नंबर 1 होगा, लेकिन कौन है ये वह भक्त नहीं बता सकता। भगवान ही जानता है कि मुझ परमात्मा शिव का नंबर 1 भक्त कौन है। आगे, जिसने भक्ति मार्ग की स्थापना की, सबसे पहले भक्ति मार्ग की स्थापना की। संन्यास मार्ग है ना, कोई तो संस्थापक है। बौद्ध धर्म है ना, कोई तो संस्थापक है। ईसाई धर्म है ना, कोई तो संस्थापक है। आगे, और मुझ परमात्मा शिव का मंदिर बनाकर सबसे पहले मेरी पूजा की। मैं उस भक्त की मनोकामना, उस भक्त की भक्ति का फल सबसे पहले देता हूं।
सबको देता हूं, सभी भक्तों को देता हूं, आज भी दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, चौथे को दिया, छठे को नहीं दिया, सबको देता हूं मैं। जो मेरी भक्ति करते हैं संपूर्ण शुद्धता पूर्वक, मैं उनको आज भी फल दे रहा हूं। जो उनकी कामना होती है उसकी पूर्ति कर देता हूं। तो परमात्मा ने कहा, इन विशेषता वाली आत्मा को मैं जानता हूं। वो कहां है, किस परिवार में है, इसकी जानकारी मुझे है। वो तो सब कुछ जानते हैं ना, तभी तो कहा गया सर्वज्ञ। परमात्मा ने यह भी कहा है कि मैं किसी भी धर्म पिता के शरीर में नहीं जाता हूं, क्योंकि धर्म पिताओं को अपना अपना धर्म स्थापन करना है। मैं स्वयं भी एक धर्म पिता हूं, तो मुझे अपना धर्म स्थापन करना है, और साथ साथ मैं दैवी राज्य की स्थापना भी करता हूं। धर्म स्थापना के साथ वो धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते। राज्य तो है ही, पहले से चला आ रहा है, सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है। परमात्मा शिव बाबा ने स्वयं कहा है, मैं जिस धर्म की स्थापना करता हूं उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। शिवपुराण में कहा ना, यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। आप लोग कहेंगे, विपिन भाई ये नया धर्म किधर से लाके खड़ा कर दिया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बहनों भाइयों, जीसस क्राइस्ट जब नहीं आए थे तो कोई जानता था कि क्रिश्चियन धर्म भी होता है? नहीं जानता था ना, नहीं जानता। महात्मा बुद्ध जब इस धरती पर नहीं आए थे तो किसी को पता नहीं था कि बौद्ध धर्म भी होगा। आदि शंकराचार्य जब नहीं आए थे इस सृष्टि मंच पर तो कोई नहीं जानता था कि संन्यास धर्म भी होता है। इब्राहिम जब नहीं आए थे तो किसी को नहीं पता था कि इस्लाम भी कोई धर्म होता है। था पता? नहीं था ना। एक खास बात, धर्म का नाम दो आधार से होता है, धर्म की शिक्षाओं के आधार से या दूसरा उस धर्म पिता के नाम से जो उसने शिक्षा दी। एक और खास बात, हर धर्म के साथ 5 बातें जुड़ी हुई होती है। पहला, धर्म स्थापक का नाम। दूसरा, धर्म स्थापना का समय। तीसरा, उस धर्म का धर्म ग्रंथ। चौथा, उस धर्म की शिक्षाएं। और 5वां,
उस धर्म को मानने वाले लोग। ये होता है ना, 5 बातें होती है, एक भी कम नहीं होता। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें और प्रश्न पूछें कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, तो सभी कहेंगे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहेंगे ना सुभाष। जीसस क्राइस्ट तो नहीं कहेंगे, इब्राहिम तो नहीं कहेंगे, शंकराचार्य तो नहीं कहेंगे ना, अलग अलग धर्म है उनके। धर्म स्थापन का समय अगर पूछें तो आप लोग जरूर बताएंगे आज से लगभग 2272 साल पहले। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो जरूर बताएंगे आज से लगभग 2522 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो निश्चित रूप से आप बताएंगे आज से 2022 वर्ष पूर्व लगभग, बताएंगे ना। तीसरी बात अगर हम पूछें कि बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो सभी कहेंगे धम्मपद। कोई बाइबल नहीं कहेगा, कोई कुरान नहीं कहेगा, कोई गीता नहीं कहेगा। कहेगा? नहीं कहेगा। चौथी बात अगर हम पूछें उस धर्म की शिक्षाएं, तो सभी बताएंगे धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। और पांचवी बात, उस धर्म के मानने वाले लोग तो एक स्वर में सब बोलेंगे बौद्धि, जो आज संसार के हर देशों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म के, इस्लाम धर्म के, संन्यास धर्म, ये 5 बातें हर के साथ होती है। किसी के साथ 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो इस आदि सनातन देवी देवता धर्म के साथ भी 5 बातें हैं, बताऊंगा आगे। और यहां एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है मेरी मीठी बहनों, मीठे भाई, कि सनातन संसार का मूल है। अच्छी तरह से समझ लें, फिर दोबारा ये नहीं कहेंगे कि भाई जी आपने ये नहीं बताया। इसी से जितने भी धर्म है दुनिया के अंदर, मठ पंथ संप्रदाय हैं, इसी से सब निकले हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, कह रहा है वर्तमान में, पीछे की घटना नहीं है। और आने वाले समय में इस सनातन में सभी धर्म समा जाएंगे और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म पूरे सृष्टि पर कायम हो जाएगा। मैं संपूर्ण निश्चय के साथ कह रहा हूं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, हमें पढ़ा रहा है। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं, पहले बताया था मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय क्या है। कहते हैं कौन सा संप्रदाय है आपका, किस धर्म को मानते हैं आप, पूछते हैं लोग। अरे प्रभावशाली तरीके से पूछते, अच्छा प्रश्न है उनका, स्वागत करता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक बार फिर से सुन ले, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है।
नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो विद्यालय है, पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई में अंतर है। उस विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, आर्ट, साइंस, बायोलॉजी, मैथ वगैरह वगैरह। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इतनी बातें श्रीमद् भगवत गीता में क्या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात लिखी है, हिस्ट्री की बात लिखी है, ज्योग्राफी है? कोई बताएगा? नहीं है। भगवान की शिक्षा है, भगवान की वाणी है वह श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए भगवानुवाच शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे किसी पुस्तक में भगवानुवाच शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भूल ना करें इसको। पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान की श्रेष्ठ मत है, जिस मत से मानव भी श्रेष्ठ बन जाता है, आर्य बन जाता है, गुणवान बन जाता है। कई बार बताया हूं। तो जब तक परमात्मा इस सृष्टि पर नहीं आए, कैसे पता पड़े कि भगवान का धर्म कौन सा है? देखिए, अब हम पहले सनातन शब्द के अर्थ को समझ लें। पहला, सनातन का अर्थ होता है सबसे पुराना, अति प्राचीन, संसार के आदि का। तभी तो अंत में आकर पुराना कहेंगे। कौन सा धर्म था? वही 5 बातें। दूसरा, सनातन का अर्थ होता है जिसका नाश न हो। तो सनातन इसलिए कहा कि कलयुग के अंत में आते आते जब इस धर्म की पूर्णतः ग्लानि हो जाती है, तब इस सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर इस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और इस प्रकार इस कलियुगी दुनिया के महापरिवर्तन के बाद भी इस धर्म का नाश नहीं होता है, कायम रहता है। पूर्णतः ग्लानि हुई है। जो बताया धर्म ग्लानि के चिन्ह पहले, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, अंध मान्यताएं नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। सामने दिखाई दे रहा है जो हो रहा है, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। और इस सनातन धर्म को मानने वाले लोग सभी मानवीय मूल्यों से कहें या जीवन की श्रेष्ठताओं से कहें या मानवता से कहें, संपन्न थे। इसलिए उन्हें देवी देवता कहा जाता था, जो सृष्टि के आदि काल में थे। सत्युग त्रेता बताया था, भारत देव भूमि थी, परमात्मा के अवतरण की भूमि है। अतः इस धर्म का पूरा नाम आदि, संसार के शुरू का, सनातन, सबसे पुराना, कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म, जिसके धर्म स्थापक स्वयं परमपिता परमात्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, सर्वज्ञ हैं, आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, वे ही हैं। सिर्फ सनातन कहने से धर्म की पूर्णता सिद्ध नहीं होती है, समझने की बात है।
मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछता हूं, जवाब देंगे। जितने भी हमारे हिंदू भाई बहनें हैं, मैं भी हिंदू परिवार से हूं, अगर कोई समझ ले क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स है, ये उसकी भूल है। चाहे वो भारत में रह रहे हो या भारत के बाहर अन्य देशों में रह रहे हो, सभी किसी न किसी देवी देवताओं को मानते हैं। देवियां देवताएं एक नहीं थे, अनेक थे। वर्णन भी है ग्रंथों में। तो जब देवी देवताओं का आप मानते हैं तो उनके धर्म के हुए ना। मानते देवताओं को हैं, कहते हिंदू हैं। क्यों हिंदू कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर देवताई गुण नहीं है। पहले बताया था, भगवान ने कहा था देवी देवताओं को मन के अंदर बिठाओ। मन में तो हमने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान को बिठा रखा। ये रावण को बिठा रखा है, तो भगवान को कहां से बिठाते? देवी देवताओं को, भगवान भगवती को कहां से बिठाते? इसलिए मन के अंदर से बाहर करके एक स्थान पर, साफ सुथरे जगह पर मंदिर बना दिया, वहां जाके पूजा करते हैं। पूजा करें, लेकिन उनके गुणों को भी अपने जीवन में अपनाएं, ये जरूरी है। जैसे क्राइस्ट को मानने वाला क्रिश्चियन ही कहलाएगा ना सुभाष, बौद्धी तो नहीं कहलाएगा, इस्लामी नहीं कहलाएगा। गौतम बुद्ध को मानने वाला बौद्धी कहलाएगा, शंकराचार्य को मानने वाला सन्यासी कहलाएगा, क्योंकि उनके नाम से धर्म है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म की शिक्षाओं के आधार से, धर्म का नाम नहीं पड़ा, उनका नाम के आधार से पड़ा। इसलिए उस धर्म में गिरावट आई, अति गिरावट आई, टुकड़े टुकड़े हो गए। बौद्ध में भी 3 हिस्से हो गए, हीनयान, महायान, वज्रयान। अगर धर्म की शिक्षाओं के आधार से धर्म का नाम पड़ता तो टुकड़े नहीं होते। बाइबल की शिक्षाओं के आधार से धर्म का नाम पड़ता तो टुकड़े नहीं होते। वहां भी टुकड़े हो गए, रोमन कैथोलिक, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। वो उस चर्च में नहीं जाएगा, वो उस चर्च में नहीं जाएगा। क्राइस्ट एक ही था, 3 नहीं था। और उस 3 में बंटते चले गए, 900 हो गए। सबसे ज्यादा पावरफुल है वो, मनी पावर, मिसाइल्स पावर, मैंस पावर। पहले भी किसी भाइयों से चर्चा में मैंने बताया था, वे यदि एक हो जाएं तो पूरे संसार पर अपना राज्य स्थापन कर सकते हैं। लेकिन इस सृष्टि की भावी में ऐसा नहीं है। टुकड़े टुकड़े होकर अपने आप ने कुल का नाश करेंगे। एकता में बल है। एकाध परिवार है जिनको मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से एक हैं, यूनाइटेड हैं, बल है। तो मैं बता रहा था कि हमने विषय विकारों को अपने अंदर स्थान दे दिया है। हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार, जो कल भी बताया था, आसुरी हो गए, विकृत हो गए। तो कैसे अपने आप को देवता कहला सकते हैं? वीर सावरकर जी जो महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, नमन करता हूं उन्हें मैं। उन क्रांतिकारियों के बल पर ही आज हम भारत में, आजाद भारत में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। इस संस्था के संस्थापक ने
पत्र लिखा, आपने हिंदू महासभा की स्थापना की है। बहुत सुंदर जवाब दिया था उस महान क्रांतिकारी ने। लिखा था, बाबा जी हमारे अंदर वो दैवी गुण नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। हमारा खान पान, आहार व्यवहार, दृष्टि वृत्ति, चाल चलन सब कुछ बदल चुका है, दूषित हो चुका है। तो हम अपने को देवी देवता कैसे कहला सकते हैं, इसलिए हम हिंदू कहलाते हैं। देखो कितना अच्छा जवाब दिया था उस महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी ने। दोबारा नमन करता हूं मैं उन्हें। तो अब क्या करना है? क्या उन्हीं आश्रय गुणों को लेकर हम जीवन जीते रहें? नहीं, हमें संपूर्ण मानव बनना है। बड़े भाग्य से भगवान ने मानव योनि दी है, श्रेष्ठ योनि है, हमेशा याद रखें, सर्वश्रेष्ठ योनि। इस योनि में हमें सर्वश्रेष्ठ बनकर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसके लिए अभी तक नहीं हुआ, बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत कथाएं सुनी, बहुत ऋचाएं पढ़ी, लेकिन वो आश्रय गुण कर्म स्वभाव संस्कार हमारे अंदर बना रहा। लड़ना झगड़ना, नफरत करना, डांटना टोकना, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार कायम रहा। हो रहा है ना? परमपिता परमात्मा शिव जो कल्याणकारी हैं, पहले ही बताया था, वर्तमान समय इस सृष्टि पर आकर ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की विधि सिखा रहे हैं। उस ज्ञान से मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में भरें, गुणों को जीवन में भरें, और उस पिता की याद से जो हमारे अंदर आश्रय गुण कर्म स्वभाव संस्कार के रूप में बन गए हैं, इसको भस्म करें। अच्छा, आगे बचा हुआ हिस्सा चौथे भाग में जाएगा। ओम शांति।